अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी पीयूष शर्मा जी। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। आरजू जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आपको बधाई और आशीर्वाद। और आपके थैंक लिसनर्स यू। को, मेरे लिसनर्स को भी मेरी बहुत नमस्ते और थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया सर। और हमेशा आप लोग हमें देखा करते होंगे कि हम म्यूजिक का डिस्कस कर रहे हैं और वो भी हम डेफिनेटली करते रहेंगे। लेकिन आज हम थोड़ा सा हटके और कहना चाहिए कि म्यूजिक के अलावा भी जो है पीयूष शर्मा जी से कुछ सीखने की बात जो है वो पूछने की कोशिश करेंगे जिससे हम कुछ सीख सकें। सर, अगर हम बात करें गीता की, गीता रामायण आपके यहाँ की बुक्स हैं, आपके यहाँ की यानी रिलीजियस बुक्स हैं। हमारे यहाँ जैसे इस्लाम में कुरान है और बाइबल होती है क्रिश्चियनिटी में। तो सर, आपके ख्याल से गीता में ऐसा क्या लिखा है जो कि आपके ख्याल से बाकी रिलीजन के लोगों को भी पढ़ना चाहिए? उसमें से ऐसा वो क्या सीख सकते हैं, क्या ऐसी चीज है जिससे आपको लगता है कि जो कहीं और नहीं है मगर गीता में है? मेरे पास भी वैसे गीता मैंने भी पढ़ी है लोगों को बता दूं। जी। गीता में सब कुछ ऐसा है जो कि सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि गीता में कोई रिलीजन नाम की चीज ही नहीं है। रिलीजन तो वहां पर उस वक्त कोई ऐसा रेफरेंस भी नहीं है रिलीजन का। और सारा का सारा गीता में बताया गया है कि इंसान को जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो ये जो चीज है, ये तो इट डजंट इट कट्स अक्रॉस एवरी टाइप ऑफ कास्ट, रेट, रिलीजन, एवरीथिंग। तो उसमें किसी का कोई रेफरेंस ही नहीं। अगर आप इंसान पैदा हुए हैं तो आपको इंसान की तरह कैसे जीना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी अच्छी हो। अगर आपकी जिंदगी अच्छी होगी तो आप खुश होंगे, आप आराम से जिएंगे। तो उसके लिए करना क्या चाहिए, ये बेसिक्स हैं सारे जिंदगी के जो गीता में समझाए गए हैं। और गीता का प्रिंसिपल ये कहता है कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म तो कर सकते हो लेकिन फल के ऊपर तुम्हारा कभी भी अधिकार, राइट नहीं होता। अब गीता जो है वो बड़े क्लियर वर्ड्स में डिस्क्राइब करती है कि कर्म क्या होता है, और ये बताती है कि ऐसा कोई लिविंग बीइंग जिसकी सांस चलती है, जिसकी भी सांस चलती है, जो भी पैदा हुआ है और जिसकी सांस चलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मोमेंट वो कर्म ना करे। वो कर्म कॉन्स्टेंटली करता रहता है। कर्म क्या होते हैं? कर्म होते हैं मनसा वाचा कर्मणा। मन से बोले किए गए कर्म, मुंह से आवाज से बोले गए कर्म, और किए गए कर्म, एक्शन से किए गए कर्म। तो जब मैं इस वक्त कुछ सोच रहा हूं, जो भी सोच रहा हूं वो मेरा कर्म है। इट इज ऑलरेडी अ कर्म डन। मैंने सोच लिया कि मेरे सामने आरजू बैठी है और मैंने तो आज आरजू की खिल्ली उड़ानी है। अब मैं करूं या ना करूं, मैंने सोच तो लिया ना। जैसे ही मैंने सोचा, वो एक कर्म हो गया। हम्म। उस कर्म का कर्म फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कर्म फल मिले बिना कटेगा। कोई कर्म कर्म फल मिले बिना नहीं कटता। सर, कोई, कर्मा की बात कर रहे हैं ना आप? कर्मा जो कहा आप जाता है। आप कर्मा बोलते हैं, हम लोग उसको कर्म बोलते हैं ना। तो जब इंग्लिश में उसको लिखते हैं तब तो उसको बोलते हैं कि कर्मा, और हम्म। जब हिंदी में बोलते हैं तो हम उसको कर्म बोलते हैं। तो कर्मा और कर्म का यही इश्यू है कि कोई कर्म ऐसा नहीं है जो कि बिना फल के कट सकता है। तो हर कर्म का आपको फल तो भुगतना ही पड़ेगा। सर, बिना मैं फल तो के। खैर बहुत सर मैं तो खैर बहुत स्ट्रांगली कर्मा पे बिलीव रखती हूँ। लेकिन कभी कभी हम, बल्कि अक्सर ही हम देखते हैं कि जिन्होंने बुरा किया होता है, हमारे साथ किया हो चाहे किसी के साथ किया हो, बहुत टाइम तक हमें ऐसा लगता है उनके साथ कुछ नहीं हो रहा, वो मजे में रह रहे होते हैं। देखिए देखिए, ऐसा है। मेंटल कर्मों की बात कर लीजिए आप, कि आपके माइंड में जो चल रहा है सुबह से लेकर अभी तक, कितनी माइंड के अंदर कर्म हो गए। मतलब कॉन्स्टेंटली आप कहेंगे कि एक मिनट के अंदर 10 या 12 मेंटल कर्म हो जाते हैं। फिर आप बोले हुए कर्म ले लीजिए जो कि स्पीच से बोले गए, फिर एक्शन वाले कर्म ले लीजिए। इन सब के कर्म फल तो मिलने हैं ना आपको। तो एक 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 एक, 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 एक फल मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो जो
जिस चीज का कर्म फल मिलने में थोड़ा डिले होता है टाइम, वो इसलिए होता है क्योंकि उसके मिलने की अपॉर्चुनिटी में टाइम लग गया। अब मुझे कहीं से जाके गिरना है और मुझे चोट लगनी है, ठीक है, तो जब तक मैं किसी ऐसे स्पॉट पे नहीं पहुंचता जहां से मैं गिर सकता हूं, मैं गिरूंगा नहीं ना। तो ये हो सकता है कि मैं किसी स्पॉट पे अगले 1 साल तक गया ही नहीं, तो उसके बाद के 1 साल बाद मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कर्म मिलेगा, फल मिलेगा। लेकिन कर्म फल तो जरूर मिलेगा, और कोई ऐसा कर्म हो ही नहीं सकता जिसका फल ना मिले, और कोई ऐसा मोमेंट नहीं हो सकता कि जब कोई भी लिविंग बीइंग है जो कर्म ना करे। अब वो जो होते हैं लोग जो कहते हैं हमने सारी दुनिया, फकीर हो गए, दुनिया छोड़ दी, या साधु बन गए, या संत बन गए और सारी सब कुछ छोड़ दिया और पहाड़ों में जाके बैठे हैं, गुफाओं में बैठे हैं, कर्म तो वो भी कर रहे हैं ना, कुछ तो कर ही रहे हैं ना, कम से कम सोच डेफिनेटली। सोच तो रहे हैं ना। हम्म। अब इसको आप इस तरह भी देखिए कि चलिए, आप कहेंगे कि मैं सोचती भी कुछ नहीं हूं, मैं एकदम शांत बैठी हूँ, बिल्कुल क्वाइट बैठी हूँ। अरे आपकी बॉडी तो काम कर रही है ना, सांस सांस चल रही है, खाना हजम हो रहा है ना, खाना हजम होना भी तो एक कर्म है ना। समथिंग बिल्कुल। इज, सम एक्शन इज बीइंग हैपनिंग ना इनसाइड द बॉडी। तो जो भी कुछ हो रहा है ये सब कर्म है, और हर कर्म का कोई कर्म फल मिलना ही मिलना है। तो पहली बात तो ये है कि कर्म करना तो हमारा अधिकार, हमारा राइट है। राइट है इसका मतलब है आप ये सोच समझ के करिए कि मैं क्या कर्म कर रहा हूं ताकि इसका कर्म फल मेरे को अच्छा मिले। अगर आपको अच्छा कर्म फल नहीं मिलेगा तो आपको दुख मिलेंगे, प्रॉब्लम्स मिलेंगी। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। तो सबसे बड़ा लेसन तो यही है गीता का कि भाई अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो, अवॉइड करो। तो ये लेसन, इसमें तो यूनिवर्सैलिटी है, इसमें तो कोई है ही नहीं कि कोई रिलीजन है या कौन है, कौन सा मुल्क है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबको कर्म करने और सबको कर्म का फल मिलना है। तो सबसे पहला लेसन तो ये है कि कर्म करो। दूसरा लेसन ये है कि कर्म में कोई भी ऐसा नहीं होता मोमेंट कि जब तुम ये कह सकते हो कि मैं कर्म नहीं कर रहा। अगर तुम अच्छे की तरफ नहीं जा रहे और तुम कहते हो कि मैं तो न्यूट्रल हूं जी, मैं ना इधर हूं ना उधर हूं, तो वो बोलते हैं कि न्यूट्रलिटी को, न्यूट्रल कुछ नहीं होता। या तुम इसके साथ राइट करेक्ट के साथ हो या तुम रॉन्ग के साथ हो। और अगर तुम करेक्ट के साथ राइट के साथ नहीं हो, इसका मतलब तुम रॉन्ग रॉन्ग को चुप रह के रॉन्ग को सपोर्ट कर रहे हो। तो ये बड़ा क्लियर डेफिनेशन है। इसके बाद इस गीता के अंदर खूबी अच्छाई ये है कि ये बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है कि व्हाट शुड बी देयर एंड व्हाट यू शुड डू। अब वो डिफाइन करते हैं कि इंटेलेक्ट क्या होती है, यानी बुद्धि क्या होती है, अक्ल क्या होती है। अक्ल को कैसा होना चाहिए कि डामाडोल नहीं होनी चाहिए, कि कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, नहीं होनी चाहिए। वो डिफाइंड राइट प्रॉपर होनी चाहिए। वो अक्ल प्रॉपर करने का फायदा क्या है, उसको कैसे किया जा सकता है, और उसको अगर करोगे तो उसका तुमको फायदा क्या होगा, और नहीं करोगे तो नुकसान क्या होगा, और फिर उसके बाद हाउ टू डू इट। तो वो इस तरह से एग्जाम्पल दे देकर एक एक स्पॉट को समझाती है। फिर अगर तुमने गॉड को, परमात्मा को, ईश्वर को ढूंढना है तो हाउ, व्हाट इज द राइट वे टू सर्च एंड व्हाट शुड यू बी लुकिंग फॉर, और तुम्हारे अंदर प्रिपेयर्डनेस क्या होनी चाहिए। फिर 1 2 3 4 करके वो उसकी मोडस ऑपरेंडी और उसका वे ऑफ डूइंग सब समझा देते हैं। फिर बोलते हैं कि इसको करने से फायदा क्या है, ना करने से नुकसान क्या है, और फिर तुम्हारी मर्जी है करो या नहीं करो, क्योंकि कर्म तो तुम करोगे, जो तुम्हारा दिल में आएगा करोगे। तो ये सर, हाँ बताइए। जी सर, जैसे हमें इस्लाम में ये बताया या पढ़ाया जाता है ना कि जी किसी फलदार दरख्त को ना काटें। किसी जब जंग होती है तो उसमें बुजुर्ग हों, अगर बच्चे हों, औरतें हों, उनके ऊपर अटैक ना किया जाए। ये और बात है कि सब मुसलमान करते हैं, पढ़ के एक साइड पे रख दिया उन्होंने। लेकिन कोई चीज इस किस्म की गीता में भी है जिसे आप समझते हैं कि कई चीजों से रोका गया हो और वो उस हमें ह्यूमैनिटी की तरफ ले जाता हो। जैसे फलदार दरख्त को ना काटें, एनवायरनमेंट का ख्याल करें, पानी ज़ाया ना करें, इस किस्म की कोई चीज़ बताई गई है। और दूसरा ये, जब से लिखी गई है तब से लेके आपको लगता है कि इसके अंदर कोई चेंजेस किए गए हैं? जैसे हम लोग तो ये दावा करते हैं ना कि कुरान को जब लिखा गया उसके बाद कोई चेंजेस नहीं किए गए। हालाँकि कई लोग कहते हैं कि किए गए हैं, लेकिन
आपको लगता है कि गीता में कुछ चेंजेस हुए? देखिए 5200 साल पहले लिखी गई है गीता, ठीक है। इसमें ये समझने की बात ये है कि ये बोली तो गई है भगवान कृष्ण के मुंह से, लेकिन भगवान कृष्ण बोल रहे थे तो नोट तो कर नहीं रहे थे, लिख तो नहीं रहे थे। लिखने वाले, इसको डॉक्यूमेंटेशन करने वाले, इसको ऋषि व्यास हैं। व्यास ऋषि ने इसको डॉक्यूमेंटेशन करके लिखा हुआ है। अब व्यास ऋषि ने जितना भी लिखा था हमको ये नहीं पता, बट उसके बाद, और ये भी देखिए ये पार्ट ऑफ महाभारत है। पूरी महाभारत जो पूरी की पूरी स्टोरी है या हैपनिंग जो है, रियलिटी है, वो एक्चुअली इट्स अ रियल फैक्ट। तो उसके ऊपर लिखने वाले जो किताब लिखी है महाभारत, वो जब उसने लिखी थी तो उसके अंदर एक्स अमाउंट ऑफ श्लोक या मंत्र श्लोक लिखे हुए थे। फिर उनके जो चेले थे उन्होंने कुछ और ऐड किया, फिर उनके चेलों ने और ऐड किया, फिर उसके बाद और थोड़ी बड़ी हो गई। तो इस तरह से ये चीज जो आज हमारे सामने है, हम ये नहीं कह सकते कि ये सारी की सारी ऑथेंटिक है या इसमें कुछ एडिड नहीं है। अब मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मिला हूं, जिन लोगों ने मुझको स्पेसिफाई करके बताया गीता के अंदर 700 श्लोक हैं, 700। वो मुझको स्पेसिफाई करके 1 2 3 करके बता देते हैं कि ये देखो ये एडिड है, ये एडिड है, ये भी बाद में एडिड है, ये भी एडिड है। ठीक है, हो सकता है, इट्स पॉसिबल। लेकिन अगर आप एडिड वालों को आइडेंटिफाई करके नहीं पढ़ेंगे तो भी आपको मैसेज वही मिलेगी। तो मैसेज तो बड़ी क्लियर है ना। अगर आपने मैसेज समझनी है तो एडिड है भी तो कोई बात नहीं, इट प्रोबब्ली समबडी वांट टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यू आल्सो, ये हो सकता है। तो उसको आप समझ लीजिए या दरकिनार कर दीजिए, ये आपकी चॉइस है। लेकिन जो इसका बेसिक मैसेज है ना, इवन इफ यू से कि 700 श्लोकों में से 50% एडिड है, तो भी जो बाकी बच जाते हैं 350 श्लोक, वो इनफ है आपको पूरी गीता की मैसेज बताने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली तो गीता आपको, इट टीचेस यू हाउ यू शुड लीड योर लाइफ, एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू नो हाउ यू शुड बी लीडिंग अ लाइफ दैट शुड टेक यू बियॉन्ड द लाइफ ऑल्सो, कि मरने के बाद हमारे यहाँ कहा जाता है कि दोबारा जन्म होता है, क्योंकि शरीर तो मिलता ही रहता है बार बार। तो ये बता देते हैं कि आपको अगर शरीर मिलेगा तो अच्छा शरीर, दोबारा से अच्छा जन्म कैसे मिलेगा। और अगर आपको चाहिए कि मैं जन्म और मरण के बंधन से छूट जाऊं, जिसको हम मोक्ष कहते हैं या मुक्ति कहते हैं, सैल्वेशन कहते हैं, तो सैल्वेशन आपको कैसे मिलेगी, तो ये भी आपको समझा देती है। फिर आपको बड़ी डीपली ये बताती है कि अपने बर्थ के ऊपर, जो आपने पैदा हुए हो, जन्म हुआ है आपका, उसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट, मेडिटेट करो। क्योंकि कोई इंसान अपने जन्म को कंट्रोल तो कर नहीं सकता। हमको पता तो है नहीं कि हमने यहां जन्म लेना है कि वहां लेना है, और हमने हमने सोच प्लान भी किया हुआ नहीं है, ऑर्गेनाइज किया भी नहीं है, चॉइस भी हमारे पास नहीं है। ये भी चॉइस नहीं होती कि हमको भुगतने को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अच्छी फैमिली मिलेगी, पैसे वाली मिलेगी, नहीं मिलेगी, गरीब मिलेगी, इथियोपिया में पैदा हो जाएंगे या कराची में पैदा हो जाएंगे, ये पता नहीं होता ना। तो ये जो है ना, अपने जन्म के ऊपर जब आप कॉन्सेंट्रेट करके समझते हो कि मुझको ऐसा बर्थ और ऐसा जन्म क्यों मिला है, तो आपको ये पता चलता है कि कौन से ऐसे कर्म हैं मेरे पुराने जो मैंने किए होंगे तो मुझे ऐसा जन्म मिला होगा, और इसको मैं इम्प्रूव कैसे कर सकता हूं, या कम से कम इसको मेंटेन तो कर सकता हूं, ताकि आगे जाके भी मुझको इस तरह का जन्म मिले। तो ये सारी बातें जो है ना, वो गीता बहुत डिटेल्ड में डिफाइंड वे से समझाती है। तो इसमें क्या है कि इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस व्हाट रिलीजन यू आर फ्रॉम एंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, इट मेक्स एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। तो बस यही है कि अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप कह सकते हो कि हम तो मानते ही नहीं जी दोबारा जन्म मिलेगा। तो भी आपको ये तो पता है कि ये जन्म मिला है ना, आपको ये तो पता है कि ये जन्म मैंने अपने कंट्रोल में तो किया नहीं ना, somebody इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करके देखो ना, पता चल जाएगा कि जन्म क्यों मिला था, तो ऐसे कर्म क्यों किए थे। अब दूसरी चीज ये बताती है गीता बड़ी क्लियरली दैट यू नीड टू डिजर्व बिफोर यू डिजायर, कि आप इसके लायक हो भी कि नहीं हो। क्योंकि वो बताते हैं कि देयर इज नो फ्री लंच, कुछ भी फ्री नहीं मिलता, फ्री कुछ नहीं मिलता।
आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको ये शक्ल सूरत मिली है, ये माँ बाप मिले हैं, ऐसी एनवायरनमेंट मिली है, ऐसी एजुकेशन मिली है, ये सब कुछ कर्मों से मिली है। जिसको अच्छी आवाज मिली है गाना गाने के लिए, वो भी उसको कर्म से मिली है। जिसको अच्छी आवाज मिली है लेकिन वो गाना नहीं गा सकते, वो बोल ही सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, वो भी कर्म से मिली है। तो हर एक डिफाइंड माइन्यूट चीज कर्म से मिलती है। तो अगर कर्म से ही मिलती है तो कम से कम अपने कर्मों पे ध्यान दो, ताकि मैं ठीक अच्छे कर्म करूं। लेकिन सर हमने हर हर रिलीजन में जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, उनके साथ बुरा होते हुए देखा, उनको कमजोर देखा। और जितने बुरे लोग कह लीजिए, या नेगेटिव थॉट्स वाले, चाहे वो रावण ही सही या हमारे यहाँ जो भी बोला जाए, तो वो उनको हमेशा हमने पावरफुल देखा। ऐसा क्यों? ये अच्छे और बुरे जो होते हैं ना, जो भी आप, चलिए इसको आप ब्लैक एंड व्हाइट समझ लीजिए, स्ट्रेट लाइन क्रॉस करके अच्छे और बुरे, क्योंकि अच्छे बुरे के अंदर ग्रे एरियाज बहुत ज्यादा है। लेकिन जो अच्छे और बुरे होते हैं, ये इस दुनिया में, हमारी ह्यूमैनिटी में हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता कभी इस दुनिया में अच्छे हो ही ना या बुरे हो ही ना, ये तो हो ही नहीं सकता। चाहे आप जितने मर्जी, चलो 5,000 साल पुरानी मैं आपको गीता की बात बता रहा हूँ, तब भी तो अच्छे बुरे दोनों थे। तो ये हमेशा थे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये एक, देखिए मैं समझा सकता हूँ इस बात को, अगर आप चाहें तो। इसको कॉम्प्लेक्सिटी है। जी तो जी। क्रिएशन क्रिएशन जो बनती है ना, जब ये क्रिएशन बननी शुरू होती है, तो ये क्रिएशन बनते समय अम, हम लोग ये मानते हैं, हमारे वेदों में ये माना जाता है कि, देखिए हमारी सनातनी धर्म के अंदर 4 वेद हैं। ठीक। वेद जो होते हैं उनको ईश्वरीय या भगवान की किताब कहा गया है, कि उनकी आवाज में उनकी कही हुई बातें हैं। तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई ऑल्टर नहीं कर सकता, और वो लैंग्वेज भी कोई हम लोग नहीं जानते, उसको पढ़ना समझना पड़ता है। तो हमारे वेदों में जो बताई गई है बात, कि किस तरह से ये क्रिएशन बनी है, तो कहते हैं कि 3 चीजें परमानेंट होती हैं, जो ना कभी मरती हैं ना कभी पैदा होती हैं। सबसे पहली चीज है परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जो मर्जी आप ले लीजिए उसका नाम। दूसरी चीज है हमारी रूह या हमारी सोल या जीवात्मा, जीव की आत्मा। ठीक। जो हमारे अंदर इस वक्त, मेरे अंदर, आपके अंदर है। और तीसरी चीज होती है नेचर या प्रकृति या मैटर। ठीक। जो मैटर, रॉ मैटर है, उसके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम परमाणु कहते हैं। तो ये 3 चीजें तो परमानेंट होती हैं, ना पैदा होती हैं ना कभी हटती हैं। जब परमात्मा की इच्छा होती है, वो प्रकृति के परमाणुओं पर अपना तेज, अपनी अग्नि डालता है, तो स्पेसिफिक एरिया के परमाणु जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जो सोए हुए परमाणु है वो जाग जाते हैं, और जागकर वो इंटरेक्शन शुरू करते हैं, क्योंकि हर परमाणु के अंदर 3 गुण जरूर होते हैं, तेजस, सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस और तमस, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहा जाता है। कि हर एक परमाणु के अंदर ये 3 होते हैं, और ये इंटरेक्शन शुरू करते हैं, उससे क्रिएशन बननी शुरू होती है। क्रिएशन में सबसे पहली चीज बनती है महत। उसको हमारे यहाँ महत कहा गया। महत मतलब महान, बड़ा, समथिंग वेरी लार्ज दैट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड। और उसके साथ, महत के साथ अटैच्ड होता है माइंड। माइंड इस सारी क्रिएशन का, सृष्टि का भी एक माइंड है। हम और आप उसी माइंड से अपना माइंड बोरो करते हैं जब हम पैदा होते हैं। जैसे अपना बॉडी और शरीर जो है, हम क्रिएशन से ही तो बोरो करते हैं ना। एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। तो उसी तरह से हम वो माइंड भी बोरो करते हैं। अब वो माइंड हम बोरो करके, उस माइंड का हम क्या करते हैं, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। अब अगर उस माइंड को मैंने ट्रेन कर लिया कि मेरा माइंड जो है वो 50 किलोमीटर दूर की भी आवाज को सुन सकता है या समझ सकता है, तो मैं आस्ते आस्ते उस तरफ एक्सपर्ट होता जाऊंगा। और अगर मैंने ये एक्सपर्टीज अपने माइंड में डाली है, और फिर मैं एक के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा जन्म उस माइंड को डेवलप करता रहता हूं, तो मेरा माइंड एक सुपर माइंड डेवलप हो जाता है।
उसी तरह से अगर मैं आज भी 10 लोगों का खून करता हूँ और 2 दिन बाद भी 10 का खून करता हूँ, उसके बाद 50 दिन बाद भी करता हूँ, अगले जन्म में और 200 को मारता हूँ, उसके जन्म में और 500 तो मेरा माइंड उस बुराई की तरफ भी एक्सपर्टीज प्राप्त कर लेता है, ग्रैब कर लेता है। तो माइंड तो इसी तरह बनता है ना। अब इसके अंदर इसको हम संस्कार कहते हैं कि पहले के जो संस्कार पड़े हुए हैं वो पड़े हुए हैं। यही तो हर इंसान को डिफरेंशिएट करता है ना एक दूसरे से, क्योंकि कोई भी दो लोगों के संस्कार एक जैसे हो नहीं सकते। तो मैं आपसे अलग हूं, आप दूसरे से अलग हैं, तीसरा उससे अलग है, चौथा उससे अलग है। मतलब दो ट्विन बच्चे भी तो एक जैसे नहीं होते ना, बिल्कुल। उनके भी संस्कार अलग होते हैं। तो ये माइंड जो है ना, ये संस्कार माइंड ये सब अटैच होके किसी इंसान की नेचर को बनाते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही होती हैं जो हमको हर जन्म में दिखाई देती हैं और हमको उस तरफ लीड करके जाती हैं। और मुझको पता है कि जब मैं घर से अपने दुकान से ऑफिस से निकला हूं और ऑफिस से मुझको घर जाना है, तो ऑफिस के घर जाने के रास्ते में शराब की दुकान भी आती है और गाने वाले का कोठा भी आता है। और मुझे पता है कि रास्ते में मेरे को कोई अच्छी सी टॉय की दुकान भी मिलेगी, तो मैं अपने बच्चे के लिए खिलौना भी ले सकता हूँ। तो ये मेरा माइंड है ना कि या मेरे को इस तरफ लेके जाएगा या उस तरफ लेके जाएगा या इस तरफ लेके जाएगा या सीधा घर लेके जाएगा। और ये किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है? ये मेरे संस्कार से इन्फ्लुएंस होता है, जो अंदर से पुश करता है मेरे को कि डू इट। तो वो जो है ना, ये सारी चीजें अपने कर्मों से ही बैठती हैं, आस्ते 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 करके। और इसको बैठने में कई जन्म हमारे लग जाते हैं और वो इतनी पक्की बैठ जाती हैं कि फिर वो हमारे को उसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स बना देती है। तो गीता हमको ये सिखाती है कि हाउ कैन यू चेंज इट, हाउ कैन यू बिल्कुल। ऑल्टर इट, कि आप जब तक इसको जैसे आपने इसको बुरा बनाया है वैसे ही अब आप इसको अच्छा बनाओ, तभी तो ठीक होगी, वरना ठीक कहां से होगी। तो उसको ठीक करने का तरीका और उसको ठीक क्यों किया जाए, नहीं करोगे तो क्या होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया, यू हैव टू डिजर्व बिफोर यू डिजायर। तो ह्यूमन बॉडी भी तभी मिलेगी जब आप डिजर्व करोगे। नहीं डिजर्व करोगे तो आप कुत्ते की लाइफ में, कौए की लाइफ में, चीते की लाइफ में पैदा होगे, कीड़े मकोड़े की लाइफ में पैदा होगे। वो भी तो लिविंग बीइंग है ना, उसके अंदर भी तो वो रूह है ना, आत्मा है ना। जी। तो यू माइट गो थ्रू दैट साइकिल बिकॉज यू डोंट डिजर्व अ ह्यूमन बॉडी। तो आपको हर चीज को डिजर्व करना पड़ेगा बिफोर यू वांट समथिंग और डिजायर समथिंग। तो डिजर्व करने के लिए भी किस चीज को मैं क्या करूं, कैसे कर्म करूं, कितना अच्छा करूं, कितना इट इज ऑल लेड आउट वेरी वेरी स्पेसिफिकली, हाउ टू, व्हाट नॉट, एवरीथिंग इज क्लियरली लेड आउट। ये है गीता। सर, हाँ जी। सर गीता कहीं जैसे आप बता रहे हैं, आपके ख्याल से कहीं भी गीता के अंदर ये लिखा है कि कोई दूसरे रिलीजन के लोग हों या जो गीता पे बिलीव ना रखते हो या ना पढ़ते हो, वो गलत है, बस सिर्फ वही सही है जो जैसे हमें बताया जाता है कुरान में कि जो कुरान पढ़ रहे हैं या जो मुसलमान है बस वो ठीक है, बाकी सब लोग गलत है, ना उन्हें जन्नत मिलनी है ना उनके साथ कुछ भला होना है। क्या गीता इस तरह का कोई मैसेज देती है जिससे ये पता लगे कि सिर्फ हिंदुइज्म के ऊपर बिलीव रखने वाले ही ठीक है, बाकी सब गलत है? क्या इस किस्म का कोई मैसेज है उसके अंदर? देखिए, उस समय जब गीता कही गई थी 5200 साल पहले, तो और कोई रिलीजन था ही नहीं। सबसे पहली बात, और कोई रिलीजन था ही नहीं, तो दूसरे किसी रिलीजन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और गीता में भी ये स्पेसिफाई तो किया ही नहीं गई है कि तुमको क्या रिलीजन की बात होती ही नहीं है। तो उसमें ये है कि तुम जो कर्म कर रहे हो उसको ठीक करो। अब ये उसमें माना गया है कि ऐसे तो लोग हो ही सकते हैं जो कि बुरे कर्म करने वाले ही हैं, ऐसे तो हो ही सकते हैं। तो गीता ये कहती है कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट ट्राई टू रिजॉल्व योर मैटर्स पीसफुली। समझाओ, समझाओ, इंसान को सुधरने का, चेंज करने का मौका दो। टू अ सर्टेन एक्सटेंट यू मस्ट रिजॉल्व थिंग्स पीसफुली, but when your peaceful attempts are not successful and you have to go on confrontation and war, then you must face that war as your karma and do it. Do it with full dedication and your expertise. तो इसका बड़ा स्ट्रेट मैसेज है गीता में इस मामले में। लेकिन क्योंकि इस वक्त तो कोई रिलीजन थे ही नहीं, तो इस वक्त रिलीजन की कोई बात नहीं है
इसके अलावा। तो वहां पर तो यही है कि अच्छे और बुरे के बीच में डिफरेंशिएशन किया गया है। तो ये तो बताया नहीं गया कि ये रिलीजन बुरा है और ये रिलीजन खराब है और ये खराब, ये तो बताया ही नहीं गया। लेकिन ये तो बताया गया है कि कर्म और अच्छे कर्म और बुरे कर्म। लेकिन बुरे कर्मों में सबसे वैल्यूज जो है ना वो बहुत स्ट्रांगली खड़ी कर दी गई हैं। वैल्यूज क्या हैं? वैल्यूज वही हैं जो कि हमारी सारी दुनिया में हैं और होनी चाहिए। क्या है कि झूठ मत बोलो, सच बोलो, दूसरे किसी की जमीन या उसकी किसी की कमाई के ऊपर अपने चोरी और बेईमानी मत करो, उसको मत डाको, डकैती मत करो, किसी भी औरत की बेइज्जती मत करो। हर औरत की पूरी इज्जत होनी चाहिए, पूरी इक्वेशन होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। अगर किसी की बेइज्जती या किसी औरत की बेइज्जती करते हो तो तुमको मार देने का हक है। यू शुड नॉट बी डूइंग इट। तो राज के किंगडम जो होता है वो ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। राजा का काम है कि पब्लिक की सेवा करे, सर्व करे, और इस तरह के मिनिस्टर होने चाहिए। जो वॉर में लगे रहते हैं उनको चाहिए कि अपनी वेपनरी एकदम टॉप ग्रेड की होनी चाहिए उनके पास, और से और बेटर करके वो देते रहें। जो दूसरी जगह लगे हुए हैं उनको एजुकेशन के काम करने चाहिए, तो एजुकेशन का ज्ञान पाना चाहिए और भी ज्ञान पाना चाहिए। ये जो डूज एंड डोंट्स सोसाइटी के हैं ना, क्लियरली रेड आउट है। तो वहां पर यह कहा जा सकता है कि जो इन डूज एंड डोंट्स को नहीं मानते वो फिर आप कहेंगे कि हमारे रिलीजन को या हमारे बिलीफ्स को नहीं मानते। तो जो नहीं मानते या तो उनको आप नेगोशिएशन से समझाओ, पहले तो उनसे बात करो, बात करके उनको लाइन पर लेकर आओ कि भाई आप गलत करोगे तो उसका ये अंजाम ये होगा या उसका रिजल्ट ये होगा। नहीं होता तो देन यू हैव टू कॉन्फ्रंट, इफ यू हैव टू कॉन्फ्रंट देन दे शुड बी फिनिश्ड और एनिहिलेटेड। तो ये तो क्लियरली मैसेज दिया गया गीता में। बिल्कुल। लेकिन सर गीता के अलावा अगर हम थोड़ी बात करें, मुझे ये समझ नहीं आती कि जो हिंदू रिलीजन के मानने वाले लोग हैं या जो कहिए जो हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं उनकी तादाद इतनी कम क्यों है? कि अगर हम हिंदुस्तान में ही देखें तो जिस तरीके से बाकी कम्युनिटीज आगे जा रही हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हिंदुइज्म को मानने वालों की पॉपुलेशन उस तरह से बढ़ती भी दिखाई क्यों नहीं देती? जैसे फॉर एग्जांपल इस्लाम है, हर जगह पे ये लोग मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, और डेफिनेटली शुरू में इतनी नहीं होगी, जब शुरू में दुनिया बनी या जैसे लोग चले तो इतनी नहीं होगी, ये तो बाद में आया है, ये रिलीजन तो काफ़ी बाद में आया है, हिंदुइज्म पहले से था। अब हिंदुस्तान में ही जो हिंदू लोग या हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं या हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो कम होते जा रहे हैं और बाकी रिलीजन के लोग बढ़ते जा रहे हैं। उसकी क्या रीजन आपको लगती है? मुझे तो लगता है कुछ सालों बाद ना 100-200 साल बाद दोबारा वहां पे कोई मुगल उगल आ जाएंगे भारत में और फिर वही हद्दे अदब हो रहा होगा। तो अभी ये देखिए, ये चीज क्यों है सर? अभी देखिए देखिए आप आप बात कर रही हैं पिछले 1000-1500 साल की। उसके पहले की बात करिए तो आपको दिखेगा इसी तरह से सब जगह क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी फैल रही थी, करेक्ट। और उसके बाद इस्लाम ने फैलना शुरू किया। तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों ऐसे रिलीजन्स हैं जिन्होंने तलवार के जोर पर, बंदूक के जोर पर अपने रिलीजन को फैलाया है कि आप क्रिश्चियन बन जाओ या इस्लामी बन जाओ तो हम आपको माफ कर देंगे वरना काट देंगे। और आपकी औरत को हमने पकड़ लिया ताकि इसके बच्चे हम पैदा करें। ठीक, यही हुआ है ना सारी सारी दुनिया में। आज भी इस्लाम इसी तरफ फैल रहा है ना, या तो तलवार और बंदूक के जोर पे फैल रहा है और या पैसों के जोर पे फैल रहा है कि पैसा खिलाओ, करप्ट करो, या इंसान को मजबूर कर दो कि उसको करना ही पड़े, नहीं करोगे तो बस ये नौकरी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगी, तुम्हारी बीबी को उठा के ले जाएंगे, बहन को उठा के ले जाएंगे। तो ये इस तरह से जो रिलीजन फैलते हैं उनके अंदर अच्छे बुरे की डायमेंशंस में अच्छाई तो है ही नहीं। तो हमने कभी सनातनी धर्म जो है हिंदू का कभी भी इस तरह से हमने नहीं फैलाया, कभी नहीं फैलाया। हम इस चीज को मानते ही नहीं कि ऐसा करना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि जो हमारा सनातनी हिंदू धर्म है वो प्योरली ज्ञान बेस्ड धर्म है। अगर आप नॉलेज या प्योर ज्ञान या ईश्वरीय ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ रहे तो आप लूज कर रहे हो।
जब आप लूज कर रहे हो तो आप गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। तो जब गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे तो फिर आप अपना रिलीजन या अपना धर्म या अपना सनातनपना आपसे छूटता जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने सनातनियों में, अपने हिंदुओं में ज्ञान को प्रॉपरली दिया बांटा नहीं है, या ये कहा जाए कि हमने उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझाया लोगों को। तो ये दिस इज वाई आपको जो दिख रहा है ना वो ऐसा हो रहा है। बिल्कुल सर, लेकिन मेरे ख्याल है इस तरफ इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि अगर पहले नहीं दी लोगों ने तो सही, लेकिन अब डेफिनेटली इस तरफ भी जो है वो लोगों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। इसके बगैर जो है वो ये चीज तो कम होती चली जाएगी मेरे ख्याल से। देखिए, और वही इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि जो अंग्रेजों की एजुकेशन थी, वो जी, एजुकेशन जब से आई थी 1800 एंड समथिंग से, उसका तो प्लान्ड आइडिया यही था कि इनको अपने धर्म से, अपने बेस से हटा दिया जाए, राइट, कि ये उससे हट जाए और हट के ये ना इधर के रहें ना उधर के रहें, तो हम इनको इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये उनका डिजाइन तो यही था ना। तो हमने अपनी, बिल्कुल, जब हमको मुल्क की आजादी मिली उसके बाद भी हमने वही करते रहने दिया, हमने चेंज ही नहीं किया। तो ये जो हमारे लीडर्स थे उनकी गलती थी, और हमारे जो थिंकर्स थे उनकी गलती थी। तो वी आर पेइंग बिल्कुल, प्राइस, वी आर पेइंग अ प्राइस फॉर दैट। बिल्कुल सर, और साफ नजर आ रहा है कि क्या हुआ है। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया है। होप कि जल्दी हम फिर मिलेंगे और डेफिनेटली इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर। बहुत थैंक यू शुक्रिया। जी, थैंक। कोई थैंक गलत यू। बात बोली हो तो माफ कर दीजिए। अरे नहीं सर, कैसी बात कर रहे थैंक हैं यू। आप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।